तो ये बता दें आपको, जहां वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वो वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा कि अगर अमेरिका वेनेजुएला में ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करे तो इस बारे में अमेरिकी कांग्रेस को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। साथ ही ट्रंप ने आगे कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस को पहले से जानकारी दी जाए तो इस ऑपरेशन पर दबाव डाला जा सकता है। फिर लगातार हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद जी बने हुए हैं। अरविंद जी, क्या लगता है, जिस तरीके से अमेरिका वेनेजुएला की घेराबंदी कर रहा है, तो क्या माना जाए देश एक बार फिर से युद्ध की कगार पर है? जी, मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप साहब का जो बयान है वो कूटनीति से ज्यादा प्रेरित है। ये एक तरह से वेनेजुएला को यह संदेश है कि जो आपकी अमेरिका विरोधी नीतियां हैं ट्रंप साहब की नजर में, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उसको इस संदर्भ में ज्यादा लेना चाहिए। पर यह एक तरीके से जो अमेरिकी जो वर्चस्व की जो राजनीति है वह केवल लैटिन अमेरिका में ही नहीं, आप देखते हैं कि पूरा जो मध्य एशिया है उसके सारे ही संसाधनों की लूट से लेकर दक्षिण एशिया में दखलंदाजी तक पूरा अमेरिका ने दरअसल पूरे ही विश्व को एक खास तरीके के अपने लाभ के लिए या अपने फायदे के लिए युद्धों में धकेल दिया है। और हम ये भी जानते हैं कि पूरी जो अमेरिकन अर्थव्यवस्था का एक काफी बड़ा जो हिस्सा है वह युद्ध सामग्री को बेचने से आता है। तो अमेरिका तब तब सरवाइव करेगा या तब तब अमेरिका के जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इसका फायदा उठा पाएंगे जब जब अमेरिका इस पूरी दुनिया में युद्ध भड़काता है। तो आप देखेंगे कि खासकर ट्रंप साहब के जितने भी जो बयान होते हैं वो लड़ाई भड़काने वाले होते हैं, चाहे वो खासकर यूक्रेन और रूस के संदर्भ में हो, चीन को अलग अलग मोर्चों पे चुनौती देने वाली बात हो, या खासकर दक्षिण एशिया में कई बार जो युद्ध भड़कते समय जो अमेरिका का कई बार व्यवहार होता है एक तरफा, या आतंकवाद को लेकर जो अमेरिका का व्यवहार है, या अमेरिका ने जिस तरीके से अभी गाजा पट्टी के लोगों पर इजराइल ने जो हमला किया और उसकी भर्त्सना जिस तरीके से करनी चाहिए वैसे नहीं किया, उसको मौन समर्थन जो अमेरिका देता रहा है, ये तमाम चीजें बताती है कि अमेरिका जो है वह इस दुनिया को किस दिशा में लेना चाहिए। अरविंद जी, ट्रंप लगातार जानकारी लीक होने की बात भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया है, कहा है कि वेनेजुएला पर अटैक के लिए कांग्रेस को बताना जरूरी नहीं है। जी, यह प्रजातांत्रिक तरीका तो हो नहीं सकता है। यह एक तरीके से इसको हम जो पर खासकर अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो कांग्रेस के लिए उतना अकाउंटेबल भी नहीं होता है। हाँ, बजट के समय जरूर अनुमोदन लेना पड़ता है, और जो अमेरिका में जो अभी फिलहाल जो लॉकडाउन देखने को मिला था वो इसी का नतीजा था। तो अमेरिका का जो प्रशासन का जो स्वरूप है, जो संरचना है, उसमें प्रेसिडेंट के पास ताकतें काफी ज्यादा है। और हाँ, डेमोक्रेटिक तरीका और खासकर युद्ध के संदर्भ में अमेरिका में यह व्यवस्था रही है कि उसकी सीनेट और वहां जो अमेरिकन कांग्रेस है वहां से अनुमति जरूर लेना चाहिए। तो ट्रंप साहब को भी करना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि जो वो बार बार डेमोक्रेसी की बात करते हैं वह डेमोक्रेटिक मूल्य सुरक्षित रह पाएंगे। दिव्या जी। जी बिल्कुल, अरविंद जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका वेनेजुएला के बीच और गहराया तनाव। अमेरिका ने तेज की वेनेजुएला की घेराबंदी। ट्रंप का दावा, अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी। यूएन की दोनों देशों से संयम बरतने की अपील। वेनेजुएला के तेल पर सीधा हक जमा रहा यूएस। तो बता दें आपको, जहां ट्रंप ने दावा किया है अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी की गई है, तो वहीं यूएन की दोनों देशों से संयम बरतने की अपील भी की गई है। वहीं हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार लगातार बने हुए अरविंद जी। अरविंद जी, अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव और भी ज्यादा गहरा गया है। साथ ही अमेरिका ने की है वेनेजुएला की घेराबंदी भी कर दी, और ट्रंप ने दावा भी किया है कि अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी की गई है। जी, बिल्कुल। दरअसल वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो मसले हैं वो
बहुत पहले से शुरू है। मुझे याद है कि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो लैटिन अमेरिकन जो नेता यूगो चावेज हैं वो आए हुए थे, और उस समय भी जो अमेरिका को लेकर जो उनकी असंतुष्टि थी वो एकदम साफ जग जाहिर होती थी। ब्राजील जो जिस तरीके से अमेरिका की दखलंदाजी को नापसंद करता है, और यह तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि वेनेजुएला के संसाधनों को लूटने की ये जो पूरी कोशिश है अमेरिका की, खासकर अमेरिकन कॉर्पोरेट्स की, तो वो एकदम बिल्कुल ठीक तो नहीं कहा जा सकता। और उसी के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये पूरी एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है और खजानों को लूटने की लड़ाई है जो अमेरिका पूरी दुनिया में ही कर रहा है। तो ये वाकई दुखद है, और ये कितना लंबा चलता है ये आगे देखा जाएगा। अरविंद जी, जी, तेल को लेकर हर तरफ बवाल मच रहा है, माना जाए कि युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध तो शुरू हो ही चुके हैं तमाम, अगर आप प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो अब जो हम बार बार बात करते हैं कि हम कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं जा रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो गई है, पर इसमें यह ध्यान देना की बात है कि न तो पहला विश्व युद्ध था वो दूसरे विश्व युद्ध की तरह है, और न तीसरा विश्व युद्ध है वो दूसरे विश्व युद्ध की तरह होगा। पर अगर हम पूरे कहें कि विश्व ही युद्धों में उलझा हुआ है तो यह बात तो सच है ही, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा जो इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो फैल के अभी सीरिया तक पहुंच गई है। अभी अमेरिका ने वहां पे सीरिया पे बम्बार्डमेंट किया है, और वो पूरे ईरान को लेकर आपको पता ही है जो अमेरिका का जो नजरिया है वो है। यूक्रेन और जो पूरा रूस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो भी हमें पता है, और साउथ चाइना सी में जो चीन के वर्चस्व को जो अमेरिका चुनौती देता है, तो ये तमाम चीजें हैं। तो दुनिया युद्धों में उलझी हुई है, और मुझे लगता है कि यह सिलसिला अभी चलता रहेगा जब तक कि पूरी दुनिया में समझ पैदा ना हो, और जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत नहीं होती है, जिसकी भारत बार बार वकालत करता रहा है, तब तक दुनिया को ये दिन देखने ही पड़ेंगे। दिव्या जी, अरविंद जी, जिस तरीके से ट्रंप बोल रहे हैं वेनेजुएला के लिए बोल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि वेनेजुएला डर जाएगा और पीछे हट जाएगा? देखिए, ना तो यूक्रेन रूस से डरा और ना वेनेजुएला अमेरिका से डरने वाला है, क्योंकि डर का मतलब होता है अपने तमाम जो एसेट्स हैं वो थाली में परोस को अमेरिका को दे देना। और जो जिंदा जनता होती है, जो जिंदा देश होते हैं, उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। तो वही हालत वेनेजुएला की है। मैंने अभी ह्यूगो चावेज उनका जिक्र किया आपको, तो उन्होंने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई। ब्राजील के बहुत सारे लीडर्स हैं, तो उन तमाम लोगों ने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई। आज अमेरिका के खिलाफ उसके डॉलर को चुनौती देने के लिए तमाम आवाजें उठ रही है। ब्रिक्स का गठन हुआ है जिसमें अमेरिका बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से बहुत तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो यह तमाम चीजें हैं, तो यह होता रहेगा, और कोई भी देश डरता नहीं है। जिंदा कौमों को डराया नहीं जा सकता है। जी, अरविंद जी, एक अहम चीज, अगर अमेरिका की तरफ से युद्ध शुरू होता है तो कितना ज्यादा ये घातक साबित हो सकता है? देखिए, अगर युद्ध शुरू होता है तो निश्चित है हम अमेरिका की ताकत जानते हैं हर स्तर पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या चाहे वह सैनिक ताकत हो। तो वेनेजुएला के लिए काफी मुश्किल हालात खड़े होंगे, और उस समय आज जो दुनिया की जो हालत यह है कि कोई बड़ी महाशक्तियां उसको रोकने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जैसा कि कोल्ड वॉर के जमाने में होता था कि अगर सोवियत संघ कहीं दुस्साहस करता तो अमेरिका उसका मुकाबला करने के लिए आ जाता, या अमेरिका कहीं दुस्साहस करता तो सोवियत संघ उसका मुकाबला करने के लिए आ जाता। पर आज न तो रूस उस हालत में है और न ही चीन। चीन पहले अपने डेवलपमेंट पे जोर देगा, और वह यह कोशिश करेगा कि वह दुनिया के विवादों में ना उलझे। और यह अमेरिका ने इसको टेस्ट भी कर लिया, खासकर जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो अभी संघर्ष चल रहा है उसमें भी ना तो चीन ने कोई ऐसी आवाज उठाई, न रूस ने ऐसी कोई आवाज उठाई। तो ऐसे में अभी जो एक ध्रुवीय, जो फिलहाल के समय में जो यह विश्व व्यवस्था है, उससे आप आंशिक एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ही कह पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं कि अमेरिका के खिलाफ कोई आना पसंद करेगा, और ऐसे में वेनेजुएला के लिए वाकई मुश्किल हालात होंगे।
और अरविंद जी जी, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध तो काफी समय से चला आ रहा है। अब ऐसे में अगर अमेरिका भी बीच में आ जाता, अमेरिका भी युद्ध शुरू कर देता है, तो इससे और भी देशों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है फिर? देखिए, अमेरिका अपने उस तरीके से नुकसान करवा के कभी भी किसी युद्ध में नहीं उतरता। वह एक तो अमेरिका की यह नीति रही है कि वह युद्धों के लिए विदेशी धरती को इस्तेमाल करता है। और अगर ये वेनेजुएला और इस तरीके के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर उलझते हैं, तो युद्ध का जो मोर्चा है वो अमेरिकी जो उपमहाद्वीप है वहां, जो अमेरिकी महाद्वीप है वहां पे वह पहुंच जाएगा। और ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका अपने इतने नजदीक युद्ध को आमंत्रित करेगा। फिर भी अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि क्यूबा संकट के बाद में यह ऐसी पहली स्थिति होगी जबकि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में एक खास तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और यह निर्भर करेगा कि जो बाकी विश्व की ताकतें हैं वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है।